जय श्री राम। वृश्चिक राशि के जातकों, शनि देव अब नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। 20 जनवरी से लेकर 17 मई 2026 तक अब शनि उत्तरी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। उत्तरी भाद्रपद नक्षत्र जो कि शनि का अपना स्वयं का नक्षत्र है। जब भी कोई ग्रह किसी कुंडली में या गोचर में अपने भाव में बैठा हो, अपने भाव को देख रहा हो या अपने नक्षत्र के अंदर गोचर कर रहा हो, तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर वो चलता है। अगर शनि को हम कर्म कारक ग्रह कहें, शनि को हम प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी से जुड़ा हुआ ग्रह कहें, तो हम इसके लिए कहेंगे कि ये वो प्लेनेट है जो आपके जीवन के अंदर अब आने वाले समय में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बेटरमेंट करने में सक्षम है। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, आप कोई भी कर्म अपना कर रहे हैं, उसमें पहले से ज्यादा आपको अनुशासन वाला, नियम वाला, धैर्यवान बनाता है ऐसा प्लेनेट। कि जब शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चलते हैं तो इस तरीके से आपके जीवन में होता है। हो सकता है कार्य में पहले से संघर्ष बढ़े, बहुत बार आपको थोड़ा अकेलापन महसूस हो, लेकिन आपको अपने कार्य में लगे रहना है। किसी भी तरीके की लापरवाही से बचना है और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम जिस कार्य पे हैं उसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है। अब शनि को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाने के कारण, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के भी अपने कारकत्व हैं, जो लोग रिसर्च के कार्य से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल कार्य, मैकेनिकल कार्य, लेखन के कार्य, सामाजिक कार्य, जैसे राजनीतिक कार्य, एनजीओ, लोगों से जुड़ना, पब्लिक डीलिंग करना, ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। या आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़कर अगर कार्य करेंगे तो ये प्लेनेट आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि शनि कर्म कारक होकर जब अपने ही नक्षत्र में होते हैं तो वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के गुणों को भी ग्रहण करेंगे। शनि के अपने गुण क्या है कि वो कर्म कारक है, वो नौकरी कारक है, व्यापार कारक है, आपकी दैनिकचर्या में होने वाले कर्मों के कारक हैं। और शनि की ये स्थिति इस बात को भी बताती है कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाके इन चीजों से आपको फायदा मिलता है। यानी अनुशासन और धैर्य पहले से ज्यादा बढ़ेगा। उसी को आपको अपनी एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन में आपको लगाना है। तीसरे और चौथे घर के स्वामी ग्रह हैं शनि, पंचम भाव में गोचर करें तो एजुकेशन के भाव में शनि है, तो रिसर्च के कार्यों के लिए मैंने कहा कि अगर रिसर्च का कोई कार्य है, शोध से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, तो उसके अंदर ये प्लेनेट आपको एक अच्छी क्षमता दे सकता है, कार्य करने की क्षमता को आपको बढ़ा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, अगर उसके अंदर कुछ करना चाहें, इन्वेस्ट करना चाहें तो अच्छा है। कुछ नई चीज की शुरुआत करना, कुछ नया करना, कुछ बेटर करना, कुछ अच्छी शुरुआत करना, अगर आप चाहते हैं तो वो इस दौरान कर सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। जय श्री राम।